तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे स्ट्रैटेजी रूम वाले चैनल पर। और भाई आज मैं आपको बताने वाला हूँ फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी को आप कैसे यूज़ करके सिंपल स्ट्रैटेजी बना सकते हो। और भाई 1:2 और 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड भी अचीव कर पाओगे आप इस स्ट्रैटेजी से। तो भाई बिना किसी देरी के वीडियो को चालू करते हैं। लेकिन भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये इस चैनल पे फर्स्ट वीडियो होने वाली है मेरी, और भाई इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं आपको और भी ट्रेडिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आगे ही बताता रहूँ। और भाई इस स्ट्रैटेजी में आप अपने एसएल को भी ट्रेल कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं रहने वाला है इस स्ट्रैटेजी में। तो चलिए भाई मैं आपको पहले यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बता देता हूँ। तो दोस्तों मार्केट में यहाँ पे दो तरह के एफवीजी होते हैं, मतलब फेयर वैल्यू गैप होते हैं। पहला रहता है भाई अपना बियरिश फेयर वैल्यू गैप, दूसरा अपना बुलिश फेयर वैल्यू गैप। अब मैं आपको मार्क करके भी दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप इनको मार्क कर सकते हो। तो भाई बियरिश फेयर वैल्यू गैप को मार्क करने के लिए आपको लेना है भाई पहले कैंडल का लो और भाई तीसरे कैंडल का हाई। और भाई जो ये बीच में आपको गैप दिख रहा है यही बन जाता है आपका बियरिश फेयर वैल्यू गैप। और भाई ये गैप इसलिए बनता है क्योंकि जब भी मार्केट में बड़े ऑर्डर्स आते हैं तो भाई ये बिल्कुल मार्केट को मैनिपुलेट कर देते हैं, और भाई जिसकी वजह से ये बीच में गैप बच जाता है। और भाई इस गैप में रहते हैं भाई बहुत सारे ऑर्डर्स, और भाई जब भी प्राइस इस लेवल को टच करता है तो भाई मार्केट वापस से यहाँ से रिवर्सल देता है, और भाई यहीं पर ही आपको एंट्री बनानी है। मैं आपको बताऊंगा अभी कि आप कैसे एंट्री बना सकते हो। तो भाई यहाँ पे बियरिश फेयर वैल्यू गैप तो हमने समझ लिया, अब बुलिश फेयर वैल्यू गैप को भी हम समझ लेते हैं। तो भाई बुलिश फेयर वैल्यू गैप में भी बिल्कुल ऐसे ही है, पहले कैंडल का आपको हाई लेना है, तीसरे कैंडल का लो, और भाई जो भी ये बीच में फेयर वैल्यू गैप बना है इसको मार्केट अगर टच करके एक बुलिश यहाँ पे एंट्री आपको दे तो आपको एंट्री ले लेनी है, और आप सिंपली अपना 1:2 का टारगेट अचीव कर सकते हो। लेकिन भाई इतनी आसानी से आप प्रॉफिट नहीं बना सकते जैसे कि आपको पता भी होगा, इसलिए भाई मैं आपके लिए स्ट्रैटेजी भी बना के लाया हूँ कि आपको कैसे एंट्री लेनी है। इससे पहले भाई होना चाहिए यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप। तो चलो भाई अब मैं आपको लिक्विडिटी के बारे में भी बता देता हूँ। तो चलो दोस्तों अब मैं आपको लिक्विडिटी का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा देता हूँ। तो भाई लिक्विडिटी कुछ भी नहीं है, सिंपली रहता है भाई रिटेलर के स्टॉप लॉसेस। और भाई जो ये बिग इंस्टीट्यूशन रहते हैं भाई आपको उनका पता ही होगा, उनके ऑर्डर भाई बहुत बड़े बड़े रहते हैं। जैसे कि मान लो अगर मेरे को 20,000 लॉट की बाइंग करनी है तो भाई मेरे को यहाँ पे सेलिंग भी यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई 20,000 लॉट की एक साथ सेलिंग मार्केट में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो भाई जो बिग इंस्टीट्यूशन रहते हैं वो खुद से यहाँ पे सेलिंग क्रिएट करवाते हैं रिटेलर से। तो भाई वो कैसे सेलिंग क्रिएट करवाते हैं, वो भाई आपको जाल में फंसा लेते हैं एक तरीके से। आपको वो या तो छोटा सा ब्रेकआउट दे देंगे या ब्रेकडाउन, जिससे कि भाई मार्केट में बहुत ज़्यादा बाइंग या सेलिंग आ जाएगी। और भाई वो अपने जब भी वो भाई यहाँ पे ब्रेकआउट देंगे, मतलब यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएगी, मार्केट ने रेजिस्टेंस को तोड़ा तो भाई बहुत सारे रिटेलर यहाँ पे बाइंग करेंगे, तो भाई वो अपने सेलिंग ऑर्डर को यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। और भाई जब भी यहाँ पे मार्केट सपोर्ट पे रहेगा और भाई वो यहाँ पे ब्रेक डाउन करवा देंगे उस सपोर्ट का, और भाई जिसकी वजह से मार्केट में तगड़ी सेलिंग आई। और भाई अगर उनको बाइंग करनी है तो भाई वो बाइंग कर देंगे, और भाई वहाँ से बिल्कुल एकदम तेज़ी से ऊपर जाएगा भाई प्राइस। तो दोस्तों अभी मैं आपके लिए एक एग्जांपल ही बना रहा हूँ जिसमें एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस है। ग्रीन वाला यहाँ पे सपोर्ट है, रेड वाला रेजिस्टेंस है। तो भाई इस एग्जांपल को बनने के बाद मैं आपको इसको बताता हूँ। तो चलो पहले मैं इसको बना लेता हूँ। तो भाई देख सकते हो मैंने यहाँ पे बिल्कुल सेटअप बना दिया जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। और भाई आप इसके भाई नोट्स भी बना लेना ताकि आपको भाई बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिले, क्योंकि यार वीडियो को बनाने में मेहनत तो लगती है, और भाई ये मेहनत जब भी कामयाब होगी जब भाई आप इसके नोट्स बनाओगे और भाई रीटेस्ट भी करोगे इन स्ट्रैटेजी को। तो दोस्तों अब मान लो जैसे कि मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट जोन का ब्रेक डाउन हो जाता है, जैसे कि देख सकते हो एरो से मैंने यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया है। और भाई यहाँ पे जैसे यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ तो भाई बहुत सारे सेलर यहाँ पे मार्केट में एंटर होने लगेंगे, जिसकी वजह से भाई इंस्टीट्यूशन को अपने बिग बाइंग ऑर्डर्स का भाई यहाँ पे मौका मिल जाएगा एग्जीक्यूट करने का। और भाई वो यहाँ से तगड़ी सेल बाइंग कर देंगे, मेरा मतलब, जिससे कि भाई उनके एकदम से यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाने वाले हैं, और भाई मार्केट तेज़ी से यहाँ से ऊपर जाने वाला है। तो भाई आपको यहाँ पे सोच समझ के ब्रेक डाउन पर एंट्री लेनी चाहिए, इसलिए मैं कभी नहीं बोलता कि आप ब्रेक डाउन पर एंट्री लो, फुल कंफर्मेशन आपकी होनी चाहिए यहाँ पे। और भाई जैसे ये सपोर्ट जोन पर एग्जांपल है वैसे ही बिल्कुल रेजिस्टेंस जोन के साथ भी यहाँ पे होता है। नीचे यहाँ पे एसएल रहते हैं, और भाई मैं आपको पहले बता दूँ जो भी बंदा यहाँ पे बाइंग करता है सपोर्ट जोन पर तो भाई उसका एसएल जो नीचे रहता है
तो भाई जो बाइंग रहती है ना वो यहाँ पे सेलिंग में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब बाइंग जैसे कि उसने 90,000 पे करी तो 8,900 पे उसका लॉस क्यों होता है, क्योंकि भाई वो 8,900 मतलब कम दाम पर वो यहाँ पे सेलिंग कर देता है, जिसकी वजह से उसका लॉस होता है। और भाई जैसे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाता है तो भाई मार्केट में यहाँ पे तगड़ी बाइंग आती है, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशन को मौका मिल जाता है अपने सेलिंग ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने का। तो भाई आपको ध्यान से यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन पर। तो भाई होप करता हूँ आपको लिक्विडिटी तो समझ में आ गई होगी। तो अब बढ़ते हैं भाई अपनी खतरनाक स्ट्रेटजी की तरफ, जिससे आप 1:2 और 1:3 का टारगेट आराम से अचीव कर सकते हो। वैसे तो भाई 1:5 का भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा उसमें रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए गाइस, अब हम बढ़ते हैं अपनी स्ट्रेटजी की तरफ। तो दोस्तों हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल रहने वाली है, जिसमें हमको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आ जाना है और यहाँ पे सिंपल एफवीजी को मार्क कर देना है। तो एक बियरिश एफवीजी था, तो मैंने भाई यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का हाई लिया है, थर्ड कैंडल का लो, और यहाँ पे एफवीजी को बनाकर एक्सपेंड कर दिया है। तो भाई एक्सपेंड करने के बाद मैं यहाँ पे पहले एफवीजी को लिख देता हूँ। और अब आपको आना है भाई 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, वो वाला जोन ढूंढना है आपको, और भाई आपको देखना है कि एफवीजी पर प्राइस कहाँ पर टच हुआ है। तो भाई यहाँ पे मैंने जहाँ पर ये सर्कल बनाया भाई, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, जैसे कि आप देख सकते हो। इसके ऊपर भाई रिटेलर के स्टॉप लॉसेस होंगे जो कि मार्केट ने यहाँ पे ट्रिगर करे, और भाई एफबीजी पर मार्केट का यहाँ पे प्राइस आया। और भाई आपको यहाँ पर एक बियरिश कैंडल देखकर शॉर्ट साइड की तरफ अपनी एंट्री बनानी थी, जिसकी वजह से भाई आपको 1:2 तो आराम से मिल जाता। तो देख सकते हो इसके ऊपर का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 तक आप यहाँ पे अचीव आराम से कर सकते हो। और भाई आपको जब आपका वाई 1:2 अचीव हो जाए, और भाई अगर आप थोड़े रिस्की ट्रेडर हो, मतलब आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो, तो भाई आपको अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर बिल्कुल ब्रेक इवन पर कर देना है। और भाई आपको अपना जो भी ये टारगेट है आपको इसको नीचे तक ले जाना है। तो भाई इसकी वजह से आप 1:3 भी अचीव कर सकते हो, लेकिन भाई वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वो थोड़ा रिस्की यहाँ पे हो सकता है आपके लिए। मार्केट यहाँ पे फिर से रिवर्स कर सकता है। तो दोस्तों हमको बिल्कुल 1:2 पर यहाँ पे खेलना चाहिए। बाकी 1:3 भी यहाँ पे अचीव हो सकता है, और 1:4 भी आप आराम से इससे ले सकते हो। आराम से तो नहीं, थोड़ा बहुत रिस्क रहेगा। तो भाई 1:2 में आप इससे ट्रेड कर सकते हो। तो भाई अब मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाने वाला हूँ इसके। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने पहला एग्जाम्पल। तो भाई इसमें मैं आ चुका हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पर बिटकॉइन के, और भाई मैंने यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप को मार्क कर लिया है। एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, ये देख सकते हो आप। यहाँ पे मैंने पहले कैंडल का लो, तीसरे कैंडल का हाई लिया है। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, और ये रहा भाई वो एफवीजी जोन। तो आप देख सकते हो पहले भी भाई मार्केट इस पे टैप करा भाई एफवीजी पे, लेकिन आपको यहाँ पर एंट्री नहीं बनानी है, क्योंकि ये प्रॉपर एफवीजी से भाई टैप होकर ऊपर नहीं गया है। तो भाई आप देख सकते हो तीसरी बार जब ये टैप करा है तो भाई ये अच्छे से टैप करा है, और ये जो पिछले वाला यहाँ पे लो था, मैं आपको मार्क भी करके दिखाता हूँ। तो भाई इसकी भी यहाँ पे लिक्विडिटी ली गई है। तो भाई आपको यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन पे यहाँ पे एंटर करना था इस बुलिश कैंडल से, और आपको भाई आसानी से 1:2 का टारगेट मिल जाता। तो भाई ये अपना लास्ट एग्जांपल होने वाला है। तो भाई इसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, तो भाई ध्यान से सुनो। तो भाई जो भी यार आप फेयर वैल्यू गैप मार्क करते हो, तो भाई अगर आपको वो पता करना है कि वो वैलिड फेयर वैल्यू गैप है या फिर इनवैलिड है, तो भाई आपको सिंपली देखना कि भाई उस फेयर वैल्यू गैप के नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं। तो भाई ऑर्डर ब्लॉक भी मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई ऑर्डर ब्लॉक कुछ नहीं होता, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। तो भाई जहाँ से एक बड़ा मूव आया हो, और भाई जो जैसे कि मान लो एक बड़ा मूव आया था भाई, ग्रीन कैंडल यहाँ पे बहुत सारी बन रही है। तो भाई जहाँ से बड़ा मूव आया हो, और भाई उसके नीचे एक ऑपोजिट कलर की कैंडल, जैसे कि यहाँ पे ग्रीन में भाई बहुत बड़ा यहाँ पे मूव आया था, तो उसके नीचे एक रेड कलर की कैंडल, तो भाई इसको आपको मार्क कर देना। यही होता है भाई आपको ऑर्डर ब्लॉक। तो भाई ऑर्डर ब्लॉक के जो ऊपर वाला यहाँ पे एफवीजी होता है, तो भाई वो आपका वैलिड एफवीजी होता है, जिस पर भाई आप ट्रेड करना। और भाई जो भी उसके ऊपर बनेगा वो इम्बैलेंस होगा, तो भाई उस पर मैं आपको मना करता हूँ भाई ट्रेड करने के लिए, क्योंकि उस पर भाई रिस्की ट्रेड आपको मिलते हैं। वो भाई फेयर वैल्यू गैप नहीं रहते, वो इम्बैलेंस रहता है जो कि फेल हो जाता है। तो दोस्तों होप करता हूँ कि आपको ये ऑर्डर ब्लॉक वाला कंसेप्ट भी समझ आया होगा। तो भाई एक वैलिड एफवीजी है जो कि मैंने अभी मार्क करा है, और भाई मैंने इसको एक्सटेंड करा है जैसे ही। तो आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पे टच होकर सीधा ऊपर गया है, लेकिन भाई आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना है। आपको भाई पिन पॉइंट एंट्री के लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पर जाना है। तो भाई देख सकते हो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, मतलब मेरा मतलब सपोर्ट जोन बन रहा है, जिस पर भाई सारे लोग बाइंग कर रहे होंगे। और भाई देख सकते हो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, मतलब उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हंट हुए हैं, और भाई प्लस यहाँ पे एफवीजी भी था।
तो चल दोस्तों, अब मैं चलता हूँ यार अपने 5 मिनट टाइम फ्रेम पर और आपको परफेक्ट एंट्री मॉडल बताता हूँ इस ट्रेड के लिए। तो भाई देख सकते हो मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आ चुका हूँ और यहाँ पे मेरे को एक ग्रीन कैंडल, मेरा मतलब बुलिश कैंडल यहाँ पे देखने को मिल रही है। मार्केट जब इस फेयर वैल्यू गैप पर टैप हुआ, इस बुलिश कैंडल देख कर भाई आपको यहाँ पे लॉन्ग पोजिशन बनाई थी और भाई आपका स्टॉप लॉस रहता है इस लेवल के नीचे का, फेयर वैल्यू गैप के नीचे का। और आपका भाई टारगेट सिंपली 1:2 रहता है। तो देख सकते हो 1:2 यहाँ पे हमको टारगेट अचीव हो चुका। मैं इस लेवल को बढ़ाता हूँ तो देख सकते हो थोड़े टाइम बाद हमको 1:2 बहुत आसानी से मिल चुका भाई। देख सकते हो कितनी ज़्यादा बड़ी कैंडल यहाँ पे बनी है। तो भाई यार जो जितना बड़ा भाई एफवीजी होगा उतनी बड़ी बड़ी यहाँ पे कैंडल आपको देखने को मिलेगी। और भाई अगर मैं इसको यहाँ पे टारगेट को अपने को बढ़ाऊँ तो 1:3 भी यहाँ पे आसानी से अचीव हो रहा है। तो भाई अब तक मैंने आपको जितने भी ट्रेड दिखाए उनमें भाई 1:3 भी अचीव हो रहा है, तो आप इसको भी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। वैसे भाई 1:2 बहुत रहता है यार। तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो में भाई बस इतना ही। और भाई मेरे को पता है थोड़ी बहुत मेरे से भाई वॉइस ओवर में यहाँ पे गलती हुई है, लेकिन भाई मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा भाई टाइम के साथ। और भाई आपके लिए और भी अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजी मैं लाता रहूँगा इस चैनल पर। तो भाई आप सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस, बाय।